दोस्तों, मैं हूं ट्रैवलर अबू हासिन और आप हमारे साथ हैं सिखों के मुक़द्दस तरीन मुकाम ननकाना साहिब जनम आस्थान। ये मुकाम लाहौर से 65 किलोमीटर दूर ननकाना साहिब में वाक़या है और इसकी हम आज आपको तफसीली सैर कराते हैं, इसकी तारीख़ बताते हैं और आपको बताते हैं कि सिख मज़हब के लिए अहम तरीन मुकाम क्यों है। सुबह हम निकले लाहौर से और रास्ते में गाड़ी ने बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू कर दी, तो मुल्तान मोटरवे से हम ननकाना साहिब करीब शहर था, वहाँ उतर गए और अभी पता चला है कि टायर में कोई फ़र्क आ गया है, नज़र लग गई है। तो मुल्तान और हड़प्पे का प्रोग्राम थोड़ा डिले है, तो अभी इसकी अलाइनमेंट करते हैं और फिर इसको ना टायर चेंज करते हैं। तो इसके बाद हम इस बार हमारा ननकाना साहिब आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ये हम ननकाना साहिब को गुरुद्वारा भी देख लेंगे, तो फिर आगे इंशाल्लाह हड़प्पा का सफ़र शुरू करेंगे। क्या था, तो दोनों टायर अभी चेंज कर दिए हैं, बैलेंसिंग भी और अलाइनमेंट भी कर ली थी, तो ये चूँकि नज़र लग गई थी तो इस वजह से इसको ना चेंज कर रहे हैं। ननकाना साहिब का बाज़ार है, बस इत्तेफाक से इधर आना हुआ, गाड़ी ख़राब हो गई और आपको ये ननकाना साहिब का बाज़ार दिखा रहे हैं। ये राना ताहिर साहब हैं, ये हमें गाइड कर रहे हैं, आज हमें ले जाएंगे गुरुद्वारे की सैर करेंगे इनके साथ। और इन्होंने हमारी हेल्प की और टायर चेंज किए हमने इधर, क्योंकि टायरों में कोई मसला आ गया था। तो ये है ननकाना साहिब का बाज़ार से गुरुद्वारा थोड़ी से फासले पर है, तो हम मेन चौक से गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त रश कम है, तो अच्छा है ज़रा जल्दी चलेंगे वरना सड़कें तंग हैं। ये अभी हम जनम आस्थान गुरुद्वारे के मेन दरवाज़े पर पहुंच गए हैं। आपको बताता चलें कि ये सिखों का सबसे मुक़द्दस तरीन गुरुद्वारा है, सबसे मुक़द्दस तरीन जगह है और यहाँ पे इनके जो सिख मज़हब के पैगंबर थे, बानी थे, गुरु नानक, वो यहाँ पे पैदा हुए थे। तो इस सिख मज़हब में इस जगह की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी तारीख़ हम अभी आपको आगे बताते हैं। सख्त चेकिंग हो रही है, हम चेकिंग होने के बाद ये अभी हम मेन गेट से दाखिल हो गए हैं। आपको सामने गुरुद्वारे की मेन दीवार दिखाई दे रही है, ये गेट है जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए हैं। हमारे साथ लोकल गाइड भी हैं जो हमें यहाँ पे गाइड करेंगे। ये राइट साइड पे हम आपको दिखाते हैं, ये जो सिक्योरिटी की बिल्डिंग है, यहाँ पे कुछ तक दो के बाद हमें फ़िल्मिंग की इजाज़त मिली, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से फ़िल्मिंग में थोड़ी सी उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की तो इसलिए हमें इजाज़त मिल गई। ये 1912 की बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। और क्वार्टर ये थे, सिकंदर नाम है? नहीं, ये फुआरा है। आपका नाम क्या है? रियाज अहमद साहब। अच्छा, ये फुआरा भी, ये तो नया पुराना नहीं, ये नया बना है, 550 साल इवेंट पे ना। ये फुआरा, वो बिल्डिंग और पीछे लंगर हाल है, ये नए बने हैं। अच्छा। ये सामने वाली इमारत 1912 की है, वो सामने वाली इमारत 350 साल पुरानी है। 350 साल जी, उसकी रिपेयरिंग होती रहती है, इसलिए न्यू ब्रांड लग रही है। इसकी रिपेयरिंग जो करते हैं ना, जब भी होती है ना, इंडियन के लोग करते हैं। इंडिया के लोग करते हैं? जी सर। पाकिस्तानियों पे एतबार नहीं है? वो दारुल मकसद है। अच्छा, कि ये बिल्डिंगें पाकिस्तान ने बनाई है ना। अच्छा, आदमी सोया है ना, तो इतना बड़ा सिरमट ही ऊपर से दिख जाता है। अच्छा। ये सनोबर साहब हैं, ये यहाँ पे जन्म आस्थान के अंदर जो है ना, ये अशनान घाट है। यहाँ पे लोग नहाते हैं और नहा के होके गुनाहों से पाक होके पवित्र होके निकलते हैं। ये जन्म आस्थान में लोग यहाँ पे स्पेशली आते हैं ताकि वो गुनाहों से पाक हो जाएं और पाकीज़गी के लिए अंदर अभी जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मर्दों औरतों के लिए अलग अलग जगह बनी हुई हैं। हमारे गाइड आपको कुछ ज़्यादा तफसील से बताएंगे। गाइड हैं इधर, तो आप बताइए क्या है? सर, ये सरोवर साहब है, इसे स्नान घाट बोलते हैं। ठीक है, ये 25 फुट गहरा है। इधर लेडीज़ और जेंट्स स्नान करते हैं। लेडीज़ के लिए अलहदा इंतज़ाम है, जेंट्स के लिए सारी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों पे संगली लगी हुई है, संगलियों को पकड़ के नीचे जाते हैं, नहाकर बाहर आ जाते हैं।
कब होता है? सारा साल होता है कि नहीं? ये सारा इबादत तो पहला ना, इबादत तो पहला ये ना ज़्यादातर उर्स पे होता है ना दे, लेकिन ज़्यादातर हमारे का उर्स पे होता है जो बाबा का जन्मदिन का मेला। इबादत से पहले नहाते हैं ताकि पाक साफ हो, पवित्र हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कितना पुराना है? ये देखिए ये जो है ये तकरीबन काफ़ी अर्सा पुराना है, मतलब अब पहले ये छोटा था, बाद में बड़ा किया है। जितने ज़्यादा लोग आते हैं हाँ जी, मतलब जैसे जैसे इनकी आबादी कम्यूनिटी बस बढ़ती जा रही है, या वैसे वैसे ना ये ना अपना ना मतलब वसी करते जा रहे हैं। ठीक। ये राना ताहिर साहब है, ये भी ननकाना साहब के हैं। इन्होंने हमारी यहाँ बहुत हेल्प की और हमें ये अपने साथ लेके आए। और ये हमारे प्रोग्राम में ननकाना साहब आना नहीं था, लेकिन बस इधर हमारा रिज़्क दाना पानी लिखा हुआ था, तो इधर आ गए। हम बहुत अरसे से हमारा इरादा कि आएंगे, इसको देखेंगे, लेकिन आ नहीं सके तो अच्छा हुआ। वो देखिए ना, वो पीछे आपके नजर आ रहे हैं ना, वो बालीला गुरुद्वारा है, बहुत खूबसूरत बना है। उसके साथ पट्टी साहब है, उसके आगे वो दरख्त है ना, वहाँ पे ना बाबा जी का स्कूल है, यहाँ तलीमी दर्स देते थे उसी टाइम का, उसी दौर गुरुद्वारा पट्टी साला गुरुद्वारा। हाँ, वो लगा है बाहर। अच्छा, वो क्या, वो किस लिए मशहूर है? उधर क्या हुआ? वो मतलब ये है, बालीला गुरुद्वारा इसलिए रखा है कि जब बाबा जी छोटे थे ना, बच्चों के साथ खेला करते थे। अच्छा अच्छा। पट्टी साहब इसलिए है कि जब बच्चे किसी को चोट लगती थी ना, वहाँ पे आके ना पट्टी करते थे। बाबा जी पट्टी करते। ठीक है। ऐसे ही दूसरे गुरुद्वारे हैं, तंबू साहब है, मालवी साहब है, पंजवी छेवी है, पंजवी छेवी बाशी उनके हैं, ठीक है, और क्यारा साहब है। सही है। 7 गुरुद्वारे हैं। ये आप हमारी YouTube चैनल पे आएंगे। अच्छा, इसमें हमने ये वीडियो सारी आपसे डाली। तो ये है सनोबर साहब, सिखों के लिए पाक साफ और गुनाहों से निजात का एक ज़रिया। यहाँ से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दूर दूर से उर्स के मौके पर सिख यात्री आते हैं। इंडिया से भी यात्री आते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं और यहाँ पे इबादत करते हैं। इसके बारे में आपको सिकंदर भी बड़ी तफसील से आगे बताएंगे कि इसकी तर्ज तामीर के बारे में, इसकी तारीख़ के बारे में और इसकी अहमियत के बारे में। तो सिकंदर से भी सुनते हैं कि इसकी तफसील हमें कैसे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। हम आपकी खिदमत में हाजिर है ननकाना साहब के सबसे बड़े गुरुद्वारे गुरुद्वारा जन्मस्थान में। गुरुद्वारा जन्मस्थान बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और इसकी अहमियत हसन अब्दाल और करतारपुर से भी ज़्यादा है, क्योंकि गुरु नानक साहब जो थे उन्होंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यहाँ पे सर्व किया था और अपनी वफ़ात से तकरीबन 17-18 साल पहले वो करतारपुर चले गए। करतारपुर में 18वीं साल उनकी वफ़ात हुई और उनकी वफ़ात के वक्त मतलब है उनकी तदफीन के वक्त एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया कि हिंदू और सिख उनको क्लेम कर रहे थे कि हम इसको जलाएंगे, जबकि दूसरी साइड पे मुसलमान ये बात कर रहे थे कि हमने इनको दफनाना है। तो वफ़ात की रात जो थी, जो तदफीन की रात भी थी, उधर कुदरती तौर पे गुरु नानक साहब की लाश गायब हो गई और जो चादर थी उसके नीचे सिर्फ कफन और 2 फूल रह गए। बाद में तस्फिया इस बात पे हुआ कि 1 फूल और आधा कफन मुसलमानों ने रख लिया और 1 फूल और आधा कफन हिंदुओं और सरदारों ने रख लिया। ये बहुत बड़ी जगह है, जो भी गुरु नानक ननकाना साहब आना चाहें यहाँ की सैर ज़रूर करता जाए। बहुत ज़बरदस्त जगह है। हम भी इत्तेफाकिया तौर पे यहाँ पे आ गए। हमारा इरादा था हड़प्पा जाने का और रास्ते में हमारी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो हम ननकाना साहब इधर आ गए और गाड़ी का डिफेक्ट दूर करते करते हमने इस ज़बरदस्त तारीख़ी जगह की सैर कर ली। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस गुरुद्वारे की तामीर 1469 यानी कि 1469 में हुई है और उसकी बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी इंटैक्ट है। अभी हम आपको मेन बिल्डिंग की तरफ लिए चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये जो होते हैं यहाँ से करतारपुर चले जाते हैं। करतारपुर खेती बड़ी करते हैं। मेन बिल्डिंग है गुरुद्वारा जन्म स्नान की और यहाँ पे गुरु नानक से बाबा 1400 में पैदा हुए थे और ये 1491 में ये बिल्डिंग बनी थी। ये अब हम बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, क्योंकि राजा रणजीत सिंह ने जब अपने दौरे हुकूमत में इस मौजूदा बिल्डिंग को तामीर किया था तो उसने 70 एकड़ की ज़मीन इसके लिए वक़्फ़ की थी। तो इस वजह से यहाँ पे तामीरात के लिए काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पे
एक और बात भी है कि यहाँ पे मेहमान खाने बने हुए हैं। जब बाहर के मुल्कों से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दूसरे मुल्कों से और ख़ासकर भारत से जब यात्री आते हैं तो ये इसके अंदर ही स्टे करते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको हर सहूलत यहाँ पे मिलती है। और काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर से सिख ये इसकी फंडिंग करते हैं और इसलिए इसको बहुत ही ज़बरदस्त हालत में तैयार किया गया है और रखा गया है। और हुकूमत पाकिस्तान भी यहाँ पे की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंतज़ामात करती है और बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है और यहाँ आके आपको बहुत अच्छा फील होता है। अभी हम अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये जरासीम कुश पानी है, इस पर आप गुज़र के जाते हैं तो आपके पाँव के साथ जो भी जरासीम होते हैं वो निकल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और ये बीमारियां फैलाने का ज़रिया नहीं बनती, क्योंकि आजकल ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है तो इस वजह से ज़्यादा एहतियात भी करनी पड़ती है। मज़हबी मकामात पे आप किसी भी मज़हब के मकामात पे जाएं तो वहाँ पे इबादत के लिए जाएं या वैसे विज़िट के लिए जाएं तो एज ए रिस्पेक्ट आपको सर कवर करना पड़ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है कि सर कवर करना। तो हमने भी इनकी एहतराम में, इनके मज़हब के एहतराम में अपने सरों को रुमालों से ढांप रखा है, ताकि हम नहीं चाहते कि किसी भी मज़हब की लोगों की दिल आज़ारी हो। हमें हर मज़हब की रिस्पेक्ट करनी होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये इस मेन बिल्डिंग के इर्द गिर्द मेहराबें बनी हुई हैं और यहाँ पे इस तर्ज तामीर में इस्लामी तर्ज तामीर गालिब है। यहाँ पे गुरु नानक भैंसे चराने आते थे। एक दिन वो लेटे हुए थे तो दिन चढ़ा, सूरज बहुत तेज था, जागे तो देखा कि एक नाग और बाद रिवायात के मुताबिक एक दरख्त उनके सर पे साया किया हुआ है और उनको धूप से बचाया हुआ है। तो काफ़ी वसी कॉम्प्लेक्स है जो जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ रेलिंग लगी हुई है, ये इनका मेन है। यहाँ पे बाबा गुरु नानक की समाधि है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपको जो इसका महागुरु है, महा मौलवी है या महा पादरी है, और उसको से भी मुलाकात करेंगे। तकसीम हिंद के बाद बहुत से सिख यहाँ से चले गए और मौजूदा वक्त में इस वक्त सिर्फ ननकाना साहब में 35 ख़ानदान है, इसलिए वो यहाँ आते हैं और इस इबादत करते हैं और इस वजह से ये जगह आबाद है। ये शीशे के दरवाजे के अंदर गुरु नानक की समाधि है, आप देख सकते हैं। इसको अंदर से भी हम देखेंगे, चूँकि इसकी मजहबी हैसियत ज़्यादा है तो तमाम दुनिया से इस लोग आते हैं। ये एक तारीख़ी दरख्त है, ये शहीदों का झंड कहते हैं। 1920 में यहाँ का जो मैनेजर था वो इस जगह को बहुत मिसयूज़ कर रहा था। वो एक हिंदू था और यहाँ से ये अकाली तहरीक इस वजह से शुरू हुई थी। और सिख चाहते थे कि इसको आज़ाद करें, तो इंडिया से 80 सिखों का एक जका आया और बाद रिवायात के मुताबिक 210 सिखों का जथा आया और उन्होंने इसको आज़ाद करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ के जो मैनेजर था, हिंदू था, उसने उन पे बहुत जुल्म किया और उनको मारा और उनको बास को जला के और उल्टा लटका दिया। इसलिए देखिए ये दरख्त जला हुआ है और यहाँ पे एक ये डिपिक्शन की हुई है कि किस तरह हिंदुओं ने बेदर्दी से यहाँ पे इन सिखों का कत्लेआम किया। वो जो चाहते थे कि ये सिखों के जो मिसयूज़ हो रहा है ये जगह, इसको इस हिंदू मैनेजर से आज़ाद करें। और इसी वजह से फिर ये हिंदुस्तान में एक कानून पास हुआ कि सिखों के जो मजहबी मकामात हैं उन्हें सिखों की एक कमेटी में के सुपर्द कर दिया जाए और वही इसकी निगरानी करें। यहाँ पे हम ये एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये खालिस सोने का बना हुआ है। ये अंदर से सुंदल की लकड़ी से बना हुआ है और ऊपर 18 किलो सोने का पतरा चढ़ा हुआ है। और जब यहाँ पे सिख जोड़े शादी करते हैं तो उनकी वो जो रसूमात होती है और यहाँ पे होती है, इसमें लकड़ी का वजन 2 मन है और सोना 18 किलो है।
तो इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिख तर्ज तामीर है वो बहुत गालिब है और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत। यहाँ से हम वापस निकल आए हैं और सिकंदर को एक फ़ैन मिला और वो उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ तस्वीर लें, सेल्फी लें, तो वो सिकंदर से सेल्फी उतार रहा है। तो सिकंदर तो एक सेलिब्रिटी है, आपको पता है, और सिकंदर बहुत दिलचस्प बातें करते हैं और इसकी कंपनी से, इसकी सोहबत से मैं हमेशा महजूज होता हूँ। तो इसके बाद हमने वक्त मांगा है, यहाँ के जो सिख ज्ञानी है, मेन ज्ञानी है, उसके साथ हमने कुछ वक्त लिया था। उसने हमसे कहा था कि वो हमसे स्पेशल बातचीत करेगा क्योंकि हम मेहमान हैं, बाहर से आए हैं। और स्पेशल बात ये है कि ये सिख ज्ञानी जो था वो पश्तो बोल रहा था, उसकी पश्तो काफ़ी अच्छी थी और वो था पेशावर का, तो इसने हमें बहुत मोहब्बत से पेश आया और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो उसकी सोहबत से हम बहुत महजूज हुए और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ उसकी अच्छी बातें सुने। हम ननकाना साहब के ज्ञानी जन्म स्थान के, ये हमारी खुशकिस्मती से पश्तो भी बोलते हैं और तो पश्तो में इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। असल में बात ये है कि ज़बानें तो मैं काफ़ी बोल लेता हूँ। मेरी पैदाइश सिंध की है, उमरकोट की। अच्छा, तो सिंधी भी बचपन में बोल लेते थे, पड़ोसी सारे हमारे पंजाबी थे तो उस वक्त तो बोल लेते थे। पश्तो हमारी अपनी ज़बान है, इंग्लिश और स्पेनिश भी, लेकिन जो अपनी ज़बान बोलने का मज़ा है और कहीं जाके बंदा अपनी ज़बान बोले तो बहुत अच्छा लगता है। खुशी हुई आपसे मिलके। इस तरह आपने कहा आज हमारा दाना पानी में लिखा हुआ था, आना नसीब में था। गाड़ी में अगर टायर में मसला नहीं होता तो हो सकता हम ननकाना साहब नहीं आते, सीधा हड़प्पा चले जाते हैं। लेकिन बस आपसे मुलाकात, ये आपने जो बात की इस वीडियो में भी कहेंगे। हाँ, ये आप लोगों की जो बात है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने ऐसा लिखा है, नक नथ खसम हत किरत तके दे, जहाँ दाने तहाँ खाने, नानक का सच है। जिधर जिधर भी आपके दाने लिखे हैं, कुछ दानों के लिए दाने आप तक पहुँचेंगे और कुछ दानों के बहाने आप सैर करोगे और सैर के दौरान जगह जगह से आपको उठाने पड़ेंगे और खाने पड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा रब खुदा दुनिया में एक ही है, ना दो है, ना तीन है, ना चार है। सिर्फ समझने की बात है। जिसको समझ आ गई उसके लिए एक है, जिसको समझ नहीं आई उसको है ही नहीं। और जिसकी सेहत अच्छी है उसके लिए सब खाने पीने हलाल है। हलाल का मतलब खुले हैं, वो खा सकता है। जिसकी रूह अच्छी है उसके लिए सब इंसान अच्छे हैं। जिसकी रूह में थोड़ी सी गड़बड़ है उसको कुछ इंसान मज़हब कह लो या चेहरे कह लो, हो सकता है कि अच्छे ना लगते हों, लेकिन अच्छे रूह वाले को सब इंसान, सब दुनिया में सब अच्छे लगते हैं। इधर ननकाना साहब में तो ये एक ही गुरुद्वारा बहुत मशहूर है, लेकिन इधर काफ़ी और 7 गुरुद्वारे ननकाना साहब में हैं। 7 गुरुद्वारों के अलावा सच्चा सौदा भी इसके करीब पड़ता है। बाई फिरू में गुरुद्वारा है उसका, वो भी बहुत करीब पड़ता है। चना वाले में है वो भी इसके करीब पड़ता है। मतलब माना वाले में है, शाहकोट में है। जहाँ मतलब ये जब पंजाब में सिख आबाद थे तो उस वक्त गुरुद्वारे तो बहुत ज़्यादा थे और सारे है भी गुरु नानक साहिब के चरण चो मतलब जहाँ पे उन्होंने पाँव रखे हैं, जहाँ पे कोई सिद्ध दी है, जहाँ पे किसी को अच्छा रास्ता बताया है। सिद्ध हम बोलते हैं जिसको अच्छा रास्ता बताया है। जब यहाँ पे सच्चे सौदे चले गए, 20 रुपए दिए थे कारोबार के लिए कि आप कारोबार करो, पर नानक को ये अच्छा लगा कि मैं कारोबार करके क्या करना है, तो ये तो है उसी मालिक का दिया हुआ, तो वो 20 रुपए लंगर पे खर्च कर दिए। साधु फकीर लोग बैठे थे, नाम खुदा का जिक्र कर रहे थे और उस फकीरों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब थे। क्योंकि उसकी एक पिक मैंने देखी थी, सबके सिरों की बनावट जो थी ना अलग थी, हाँ मज़हब के लिए सबकी अलग थी उस तस्वीर में। और तस्वीर बहुत पुरानी थी और गेट पे बनी थी, लेकिन आज वो गेट उतरा हुआ है। अगर आज भी लगी हुई थी तो मैं आपको दिखाता, बिल्कुल सेम टू सेम वो तस्वीर बनी हुई है। तो उसमें क्या था कि सब लोग वहाँ पे बैठे थे और गुरु नानक साहब ने 20 रुपये लंगर पे खर्च कर दिए। आज 20 उस वक्त 20 रुपये से लंगर शुरू हुआ है। आज दुनिया पर कहीं भी चली जाओ आपको लंगर फ्री मिलेगा, लंगर का कोई पैसा नहीं होगा। और इत्थे जात ना पूछे कोई, गुरुद्वारे दे विच सब तो वड्डी अगर कोई मनाही ही है ना, उस जात पात पुछण दी है। तू जात केड़ी है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन नहीं।
सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब अच्छे है, माड़ा कोई नहीं। इस करके बाबा फरीदगंज शुक्र का कलाम भी शामिल किया हुआ जितने तुम जा रहे हो, उसमें लिखा है फरीदा खालक खलक महे खलक वसै रब माहे मंदा किस नो आखी है जा तिस बिन कोई ना है। और दिगार मैनू ऐसा कोई दिखा दे जिहदे च तेरी मौजूदगी नहीं पर जिते तू मौजूद आ मेरी ज़बान थे माड़ा नहीं कह सकती। पर यो तपोस को मा अगर हम बगे पुख्तो की खबर को दा गुरुद्वारा जिदा तारी अहमियत पर यास रहुल नो चकरा पदे इलाका बांधी कना पूरा दुनिया के चुकुम चाहे देखे ना तो मजहब लिहाज से दा इंटरनेशनल दी ते वाले शी आगत है कि दुनिया हर खलक कलर शी दे कपड़ो दस्ता दे कपड़ो को निश्ता दे तो खुले का कपड़े गंदा ना गंदा वा चौक ना गुरुद्वारा ने बना ताप चौक माने न की सीधा अहमियत पर यास दुनिया का टोल ना करता है, दुनिया का टोल ना करता है। द्वेम नंबर ऊपर से कम दे हमरे खुद इबादी लिहाज से डेर ज्यादा खर्च है देखे ना इबादी लिहाज से का इबादी लिहाज से दख के ज्यादा है ना नो दुनिया का टोल ना खट तादाद पर बनन का सब के बाद दा गुरुद्वारा बताता सुन मिलियो दले का तादाद दख के ज्यादा दा गुरुद्वारा बताता मिलियो दले पूरा तकरीबन 10 मरबो के बदा है 10 मरबो के बदा गुरुद्वारा ताता मिलियो दले मजहबी इबादत लिहाज से मजहबी दास डाडू मने मुकद्दस तरीन जाए दे आहोदा बेदे नंबर ऊपर से कम मुकद्दस तरीन दे दागा दी के तो समझ को लगा कुम आखरी आराम गा दे करतारपुर साहब शोल मेला से पंजे साहब दे और सरा चुकुम के गुनान से महाराज काने उधरलो ला सरा काने चुकुम मोमु शोल पंजाब के नया लाड़ला नन बच्चे वर्षी लासी पूरा दे घट न घट जवान वर्षी लासी पूरा दे आगे पंजे ना लास बार न हसन अब्दाल गिनी से हसन अब्दाल पर नंबर के दा आप दिल मशहूर है देख जाए कि सिख धर्म पे लिहाज से चाहता दानश वाले से खने हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई सगले जी तुम्हारे बुरा भला कहो किसनों कहिए सारे बच्चे तेरे ने तेरे घर आवा तो तेनों कवा के भाई तेरा केड़ा बच्चा तेरा बच्चा मारा नहीं कि नहीं सरदार जी रहने दो ये बात आपने नहीं करनी बच्चे सब हमारे अच्छे हैं। तो खुदा के लिए भी मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सब अच्छे। और गुनाह साहब ने बड़ी बात कौन सी बताई तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया। ट्रक को चलाने वाला कोई आसान काम है? जिसको सब्र दिया है उसने दिया है ना, वो खुश है ट्रक चलाते हुए। इसलिए जिसको खुदा ने पैदा किया उसी को खुद ही धंधे पे लगाया है। मिट्टी की सिफत करने वाले के पास जाओ ना, मुल्तानी मिट्टी बेचता है, उसको बोले ये सोना बेचो, नहीं ये बेकार चीज़ है, कौन बेचने वाला मिट्टी बेचो। हाँ मिट्टी से अच्छा जो बैलों का काम करता है भाई साहब वो कभी आपको बकरियों का काम नहीं करेगा, और जो बकरियों का काम करता है बैलों का नहीं करेगा। सबको अपने धंधे पे लगाया है। जो औरतों की सिफत करता है वो औरतों की सिफत, जो परमात्मा की सिफत वो परमात्मा की करता है। ये दुनिया उसने तकसीम ऐसी कर दी है, लेकिन हम जैसे लोगों को दिमाग छोटा होने की वजह से हम समझ नहीं पाते ये कौन है। यहाँ पे जब भी कोई आता है हमसे पूछते भाई हम नमाज यहाँ पे पढ़ सकते हैं? भाई इबादत गाह है ना, अगर इबादत गाह में नहीं पढ़ सकते तो फिर मैं आपको कहाँ का बताऊँ। बहुत अच्छी बात है, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। थैंक यू।